नमस्कार। हाल ही में अभी भारत के 2 स्थलों को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो इस टॉपिक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहेंगे इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो यह हैं 42। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 40 थी, जो अब सितंबर 2023 में बढ़कर 42 हो गई है। और 42 यह कौन कौन से स्थल हैं? 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में कौन कौन से 5 विश्व धरोहर स्थल हैं, इसकी बात करते हैं अपन। अजंता की गुफा है, दूसरा एलोरा की गुफा, तीसरा एलिफेंटा की गुफा, चौथा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और 5वां है विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल। क्वेश्चन 5वां, सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है 2 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन कौन से स्थल हैं? सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान 41वां स्थल शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और 42वां होयसल पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में है। इन दोनों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है सितंबर 2023 से। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की नींव रखी थी। उन्होंने यह विद्यालय सिर्फ 5 स्टूडेंट लेकर खोला था, जो कि 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया। और 42वां स्थल होयसल पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में स्थित है। होयसल मंदिर का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। होयसल की पवित्र मंदिर समूह बेलूरू, हलेबीड और सोमनाथपुरा में स्थित है। होयसल राजवंश की यह कभी राजधानी थी। इस राजवंश को कला और साहित्य के संरक्षक माना जाता है। 6वां, 1983 में सर्वप्रथम कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 को। कौन कौन से 4 हैं? अजंता अलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, जो कि 1983 में इसको शामिल किया गया था, और यह महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा, यह भी 1983 में शामिल किया गया था, यह भी महाराष्ट्र में है। और आगरा का किला, यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। और ताजमहल 1983 में किया गया था, यह भी आगरा में है, यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। विश्व धरोहर स्थल की जो सूची है 42, आप उन 42 स्थलों के बारे में अपन बात कर लेते हैं, एक एक को देखेंगे डिटेल से। अजंता की गुफा 1983 में शामिल किया गया था इसे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ बौद्ध शैलकृत गुफा और स्मारकों के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकार के उत्कृष्ट नमूने हैं। दूसरा, एलोरा की गुफा, यह 1983 में शामिल किया गया था इसे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एलोरा की गुफा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मंदिरों के यहाँ गुफाएं हैं, और मंदिर भी हैं यहाँ पे। उन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। तीसरा, आगरा का किला, इसे 1983 में बनवाया गया था, यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश मुगल बादशाह अकबर ने 1665 में बनवाया था। यह किला यमुना नदी के किनारे बना है।
फ़ोटो से आपको देखने को मिलता होगा। चौथा, ताजमहल, यह 1983 में इसे बनाया गया था। यह उत्तर प्रदेश में है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक यह शाहजहां ने अपनी मुमताज़ की तीसरी जो पत्नी थी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। 1632 में इसे बनवाया था। आर्किटेक्चर यहाँ है उस्ताद अहमद लाहौरी। कोंकण सूर्य मंदिर, यह 1984 में बना था। यह उड़ीसा राज्य में है। यह कालिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोंकण सूर्य मंदिर उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण गंगू वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था इसका निर्माण। इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। महाबलीपुरम के स्मारक समूह 1984 तमिलनाडु में है, जो कि इसे 1984 में शामिल किया गया था। सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिफिल रथ मंदिर मंडप पल्लव राजवंश वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण पल्लव राजवंश के राजा नरसिंह वर्मा ने प्रथम ने करवाया था। 7वां, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1985 में शामिल किया गया था। यह असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग का गैंडा या भारतीय गेंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 8वां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह 1985 में इसे शामिल किया गया था, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। केवला राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आधार भूमि और पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 में से शामिल किया गया है और यह भी असम राज्य में है। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर पर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। बोडो विद्रोही गतिविधियों के कारण इस उद्यान को 1992 में विश्व धरोहर स्थल की सूची से हटा लिया गया था। जून 2011 में पुनः यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में से शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो स्मारक समूह 1986 जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खजुराहो स्मारक समूह के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के समय हुआ था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यह स्थित है। हिंदू और जैन मंदिरों का यह समूह है। फतेहपुर सिकरी 1986 में यह शामिल किया गया। यह आगरा में है और उत्तर प्रदेश राज्य में है। फतेहपुर सिकरी मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया गया था। यह हम्पी स्मारक समूह 1986 जो कि कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर और समृद्ध राज्य हम्पी के खंडहर और वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट जो कि 1986 में इसे भी शामिल किया गया था, गोवा राज्य में है। इसका निर्माण भारत के गोवा राज्य में पुर्तगाली शासन काल में हुआ था। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1986 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। एलिफेंटा की गुफा 1987 में इसे शामिल किया गया था। यह भी महाराष्ट्र में है। यह हिंदू और बौद्ध गुफाओं के लिए यह प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव समर्पित मंदिर में से एक संग्रह है। महान चोल मंदिर 1987 में इसे शामिल किया गया था। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महान चोल मंदिर का निर्माण 11वीं और 12वीं में चोल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। पटकल का स्मारक समूह 1987 में इसे शामिल किया गया था। यह कर्नाटक राज्य में है। यह मंदिर परिसर वास्तुकला की अपनी एक चालुक्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र में एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। 18वां
नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह 1988 में शामिल किया गया था इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में। यह उत्तराखंड राज्य में है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पहाड़ी पर स्थित है। यूनेस्को ने इसे 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, 2000 तथा 2005 में फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। सांची के बौद्ध स्तूप 1989, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच कला के हैं। रायसेन जिले में भीमबेटका भी है और सांची का महान मुख्य स्तूप जो मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी में बनवाया था। हुमायूं का मकबरा 1993 नई दिल्ली में है। इसे 1993 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यह दिल्ली में है। इस कब्र को हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम, जो कि हाजी बेगम के नाम से जाना जाता है, हाजी बेगम ने बनवाया था और वास्तुकार जो हैं यहाँ मेरठ मिर्ज़ा घिसाया गया। कुतुब मीनार और उसके स्मारक 1993 में भी शामिल किया गया इसे कुतुब मीनार को और इसके स्मारकों को, जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था तथा फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। भारत के पर्वतीय रेलवे, जो कि 1999 में इन्हें विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। भारत की पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग है, हिमालयन रेलवे जो पश्चिम बंगाल में है, कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु में है। बोध गया का महाबोधि विहार, जो कि 2002 बिहार में है। यह बोध गया बिहार की गया जिले में स्थित है। महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट महान अशोक ने करवाया था। गौतम बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया को बौद्धों के लिए पवित्र तीर्थ माना जाता है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर 2003 में इसे शामिल किया गया था। यह रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। यहाँ प्राकृतिक रॉक शेल्टर, जो कि पाषाण युग शिलालेख भी महाभारत के बैठने की जगह के लिए भीतर रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में इसे शामिल किया गया था। यह महाराष्ट्र में है। इसके पूर्व में विक्टोरियन टर्मिनस कहा जाता है। इसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता है। मुंबई का यह एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जो कि मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय भी कहा जाता है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, इसे 2004 में शामिल किया गया था, जो गुजरात राज्य में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। चंपानेर शहर 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश के सबसे प्रमुख राजा वनराज चावड़ा द्वारा स्थापित किया गया था। यूनेस्को ने इसे 2004 में गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्योग जो है आर्कियोलॉजिकल पार्क में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। दिल्ली का लाल किला, इसे 2007 में शामिल किया गया था। यह दिल्ली में है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1638 से 68 में के बीच कराया था इसका निर्माण। और इसके आर्किटेक्चर कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। जंतर मंतर, जो कि जयपुर में स्थित है। जयपुर का जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित एक खगोली वेधशाला है। पश्चिम घाट 2012 में इसे शामिल किया गया था। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट के कई स्थानों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है।
राजस्थान के पहाड़ी के लिए 2013 में इसे शामिल किया गया है, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान राज्य के स्थित धारावाहिक स्थलों को चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर और झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर जैसे 6 राजसी किलों शामिल है इसमें, जो कि विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया था। रानी की वाव 2014 में इसे शामिल किया गया है, जो कि गुजरात राज्य में है। रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन में स्थित यह प्रसिद्ध बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण सोलंकी राजवंश के समय हुआ था, और यह 100 रुपये के नोट पर यह रानी की वाव की तस्वीर यहाँ दिखती है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इसे 2014 में शामिल किया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यह राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पश्चिम भाग में स्थित है। नालंदा महाविहार, जो कि 2016 में इसे शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल की सूची में, और यह बिहार राज्य में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा में कुमारगुप्त ने की थी, और प्राचीन नालंदा बिहार के खंडहरों को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में से शामिल किया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसे 2016 में शामिल किया गया था, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ली कुर्बजिया ने वास्तुशिल्प कार्य 2016 में इसे शामिल किया गया था, इसके जितने भी कार्यों को हैं, और यह चंडीगढ़ से हैं। यहाँ आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में विश्व विरासत स्थल के रूप में यह मान्यता प्राप्त है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, इसे 2017 में शामिल किया गया था, और यह गुजरात राज्य में है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल, इसे 2008 में शामिल किया गया था, और यह मुंबई में है। यहाँ महान सांस्कृतिक महत्व के 94 इमारतों का संग्रह है, जो मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। गुलाबी शहर जयपुर, इसे 2019 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल की सूची में। यह राजस्थान में है। कात्यायनी रुद्रेश्वर रंपा मंदिर, इन्हें 2021 में शामिल किया गया था, और यह है तेलंगाना राज्य में। 40वां है धौलावीरा, एक हड़प्पा शहर है, जो 2021 में इसे शामिल किया गया था, तेलंगाना राज्य में है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक वास्तुशिल्प स्थान है। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं। यहाँ उसे सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात नगरों में से एक था यह। और 41वां है, जो कि अभी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सितंबर 2023 में से शामिल किया गया है। और लास्ट 42वां होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसे सितंबर 2023 में से शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।